नमस्ते छात्राओं। आज हम देखते हैं इयत्ता 10वीं की चौथी कविता मन। इसके कवि है विकास परिहार जी। इनका जन्म हुआ था 1983 में गुना मध्य प्रदेश में। इनका परिचय दिया है, इन्होंने 2000 से 2006 तक वायुसेना को अपनी सेवाएं दे दी। फिर पत्रकारिता में काम किया और बाद में वो रेडियो क्षेत्र से भी जुड़े रहे। इन्हें साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अभी इस कविता के बारे में वो लिखते हैं। एक कविता एक हाइकू प्रकार की है। जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा का नाम है हाइकू, और हाइकू को विश्व की सबसे छोटी कविता भी कही जाती है। हाइकू में क्या होता है, तो हाइकू इस कविता में प्रत्येक चरण में सिर्फ 17 ही वर्ण होते हैं, और उसमें से 5 वर्ण पहले पंक्ति में, 7 वर्ण दूसरे पंक्ति में और आखिरी पंक्ति में 5 वर्ण, ऐसे 3 पंक्तियों की ये कविता कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में हाइकू प्रकार की कविता लिखी होती है। इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। आइए हम देखते हैं कविता मन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, या कवि कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि शाम ढलते ही अंधेरा छाया जाता है और अंधकार का अधिराज्य निर्माण होता है, वैसे ही कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी अंधियारा छा जाता है। मतलब अनेक प्रकार की विपत्तियों से मनुष्य घिरा हुआ रहता है, लेकिन इस अंधकार में भी जो भी मतलब जैसे कि अंधकार में एक दिया भी सब अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही अगर मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी विपत्तियां है उससे अगर हल निकाल कर उसे पार कर चुका, तो वही इंसान क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा कवि इस चरण में कहते हैं। आगे कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इस पंक्ति के माध्यम से या चरण के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारा कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि संस्कृत मतलब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता कही थी, तो उसमें भी एक पंक्ति आती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। इसका मतलब है मनुष्य को अपने जीवन के सिर्फ कर्म करते रहने चाहिए, फल के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भी अच्छा ही मिलने वाला है। और इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि सिर्फ तुम अपने कर्म और जीवन के बारे में सोचते रहो। अगर तुम मतलब विपत्तियों के बारे में ही सोचते रहे, तुम्हारे जीवन का जो भी आनंद है वो भी तुम्हारे जीवन का आनंद चला जाएगा। अभी तीसरे चरण में कहते हैं, जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ नैया का मतलब है नाव, और मंझधार का मतलब है जैसे सागर या नदी का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं, मंझधार। मतलब कवि कहते हैं कि जैसे समंदर में अगर नाव बीचों बीच अगर मतलब तूफान से घिर गई तो उसे बचाने वाला या संभालने वाला कोई है क्या, नहीं। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक समंदर ही है। मतलब वहाँ अनेक सारी समस्या, अनेक सारी विपत्तियाँ मनुष्य के जीवन में आती जाती रहती है या उससे ही घिरा रहता है, लेकिन उस विपत्तियों से और समस्याओं का हल मनुष्य को निकालना चाहिए, तभी वो अपने जीवन की नैया पार कर सकता है। ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन।
इस चरण में कवि कहना चाहते हैं कि अभी प्रकृति में मतलब निसर्ग में जैसे अनेक प्रकार के ऋतु है, 6 प्रकार के ऋतु है, एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आता है, वो चले जाने के बाद तीसरा आता है, वैसे ही यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अभी फागुन के प्रकृति में जैसे कि कुदरत में बहुत सारे रंग सृष्टि में बिखरे हुए हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हमें बहुत सारे रंग बिखरा कर हमारी जीवन हमें सुख से भर देना चाहिए। यही यहाँ कवि कहते हैं। अभी चौथे चरण में कवि कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इस चरण के माध्यम से कवि कहते हैं, कांटों के बीच कौन सा फूल उगता है? गुलाब का फूल। जैसे कांटों में घिरा रहकर भी उसकी सुंदरता और उसका सुगंध अपनी ओर हमें खींच लेता है, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती है, तो उस बाधाओं को उसे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा जीवन जैसे फूल सुगंधित होता है, वैसे ही हमारा जीवन हम सुगंधित बना सकते हैं, ऐसा कवि यहाँ कहते हैं। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कुंठा का मतलब है घोर निराशा। या कवि कहते हैं कि जैसे कि मनुष्य की अगर इच्छा है कोई और इच्छा नहीं पूरी हुई तो मनुष्य क्या हो जाता है? मनुष्य के जीवन में नैराश्य आ जाता है, वो अस्थिर हो जाता है, तब मतलब खुश नहीं होता है। तभी हमारे जो भी अस्थिरता है या मन का दुख है, हमारे आँखों के द्वार से मतलब आँखों से हमारे आंसू निकल आते हैं। अभी आगे कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ कवि इस चरण में कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य गलती करता है उसे तो चोट पहुँचानी है। विषाद का मतलब क्या दिया है? विषाद का मतलब है अभिलाषा। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हमारे मन को जो दुख होता है उसे क्या कहा जाता है? दुख। तो वो कहते हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मतलब मनुष्य के जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कोई भलाई चाहता है तो कोई कड़वी बातें कहता है, तो कोई हमें मतलब कोई अच्छा कहता है तो कोई हमें बुरा भी कहता है। लेकिन सिर्फ सही और गलत का फ़र्क किसको करना जब सही और गलत का फ़र्क इंसान के समझ में आता है, तभी उसके सारे दुख, सारी निराशा और विषाद दूर हो जाता है और तभी हमारा मन क्या हो जाता है? पावन हो जाता है। अभी अगली पंक्ति में चरण में कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीवाशा। अभी इस चरण से कवि कहते हैं कि मतलब हम जीवन जी रहे क्या? नहीं, हम तो मतलब मृत्यु जी रहे हैं। मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कब आने वाली है वो किसी को भी पता है क्या? नहीं। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन अगणित जहर, मतलब विष का मतलब है जहर। जैसे कि अगणित बाधा आती है, समस्या आती है मनुष्य के जीवन में, वैसे ही अगणित बाधाएं, समस्याएं आती है और वही बाधा, समस्या जहर की तरह हमें पीकर लेनी है और उसे पीकर हमें अमृत में परावर्तित करना है। और जो भी विष फैला हुआ है वो सब क्या करना है? हमें छोड़ देना है। अगली चरण में कवि कहते हैं, मन की पीड़ा छाई मन बादल बरसों आँखें। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जब भी मनुष्य को दुख होता है, पीड़ा होती है, वो व्यतीत होता है, तो मतलब उसके मन पर जैसे बारिश आने वक्त बादल भर आते हैं या सृष्टि में अंधेरा छाता है, वैसे ही जब भी मनुष्य को पीड़ा होती है, मन को पीड़ा होती है, तभी वो निराश हो जाता है, उसे दुख होता है, तभी उसकी क्या होती है? आँखें भर आती है। लेकिन उसी दुखों से हमें क्या करना है? हल ढूंढ लेना है।
आगे कहते हैं चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। मतलब इस चरण में कवि विकास परिहार जी कहना चाहते हैं कि जैसे रेल की पटरी होती है, जैसे उसको एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ मतलब लोहे की पटरियाँ होती है, वैसे ही मनुष्य जीवन भी सुख और दुख की रेल की पटरी पर चल रहा है। और जैसे कि रेल की पटरियाँ एक साथ लेकर चलती है, वैसे ही हमें सुख और दुख साथ लेकर चलना है और हमारा जीवन काटना है। कभी मनुष्य जैसे कि नदी के आगे कवि यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि जैसे नदी के दो तीर होते हैं, वो कभी मिलते हैं क्या? नहीं, लेकिन नदी बनाने के लिए दोनों ही तीर की आवश्यकता होती है। वैसे ही मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों की भी आवश्यकता होती है। अभी अगले चरण में कवि कहते हैं सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। अभी कवि कहना चाहते हैं कि सितारे छिपे बादलों की ओट में, ओट का मतलब क्या दिया है? आड़। मतलब जब भी बादल भर आते हैं तो क्या हो जाता है? अंधियारा छा जाता है पूरी सृष्टि पर। लेकिन जब भी बादल निकल जाते हैं तो सृष्टि में क्या आ जाते हैं? चांदनी क्या या सितारों का प्रकाश छा जाता है। वैसे ही कवि कहना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी वैसे ही विपत्तियों से भरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसका हल निकलने वाला है। मतलब इस दुख के बाद सुख आने वाला है और हमारा ये पूरा मतलब ये जीवन आकाश जैसा जो जीवन है वो वैसे ही हमारे जीवन की विपत्तियाँ निकल जाने वाली है और हमें सुख ही सुख मिलने वाला है। अभी आगे अगले चरण में कवि कहते हैं तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अभी कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अनेक परिजन आते हैं, हितचिंतक आते हैं, तुम्हारे आप्तजन प्रियजन आते हैं और सभी का होना तुम्हारे लिए आवश्यक है। चाहे वो इंसान तुम्हारे काम आए या ना आए, लेकिन तुम कभी भी उसकी सहायता से उनकी सहायता से हमें हमारा जीवन क्या करना है? जीवन को एक स्वर देना है और लोगों के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए। कभी भी किसी की हमने मदद ली तो उसे भूलना नहीं चाहिए। यही इस चरण से कवि कहना चाहते हैं। अभी आखिरी चरण में कहते हैं सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अगले चरण में कवि कहते हैं कि मतलब जैसे कि सागर में मछली रहती है, आपको भी पता है नदी में जहाँ पानी होता है, सागर हो या नदी हो, वहाँ पर मछली रहती है, लेकिन वो कभी भी पानी पीती नहीं, वो प्यासी ही रहती है। वही मनुष्य का जीवन भी वैसे ही समुंदर की तरह होती है। मतलब मछली पानी क्यों नहीं पीती? क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में बहुत सारे सुख दुख होते हैं, लेकिन दुख की गहराई तक हमें जाना होगा और उस दुख को मिटाने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। तभी नहीं तो हम क्या करेंगे? अगर हमने ये दुख मिटाया ही नहीं तो हम प्यासे ही रहने वाले हैं। हमारी तृष्णा और हमारी आकांक्षाएं कभी पूरी होने वाली है क्या? नहीं। तो कवि कहना चाहते हैं कि हमें ज़िंदगी अभी खारे समुंदर की तरह ही जीनी सीखनी होगी। यही संदेश इस हाइकू के माध्यम से कवि हमें देना चाहते हैं।